दोस्तों, यह कहानी एक जिद्दी बच्चे की है। एक बार की बात है, राजू नाम का एक लड़का था। वह 8 साल का था और वह बहुत जिद्दी था। वह हर बात पर अपने माँ बाप के साथ जिद करता था। राजू को बाजार की चीज़ें बहुत पसंद थी। उसे घर का खाना अच्छा नहीं लगता था। घर का बना पौष्टिक भोजन कम खाने के कारण वह कमज़ोर होता जा रहा था। एक दिन राजू बाजार से घर आया। उसकी मम्मी ने राजू से खाने के लिए पूछा, लेकिन राजू ने कहा कि मेरा आज चिप्स, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन है। उसकी मम्मी के बहुत समझाने के बाद भी वह नहीं माना, जिससे राजू की मम्मी ने उसे कुछ पैसे दिए, जिससे राजू चिप्स, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ गया और खा लिया। शाम के समय राजू ने अपनी मम्मी से पूछा, आज कौन सी सब्जी बनी है? उसकी मम्मी ने बताया, आज गोभी की सब्जी बनी है। राजू ने कहा कि मुझको गोभी की सब्जी अच्छी नहीं लगती। राजू का खाना खाने का मन नहीं था, लेकिन शाम के समय उसके पापा भी थे। उसके डर की वजह से वह खाना खाने बैठ गया, लेकिन उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा था। उसको तो बाजार का पिज़्ज़ा खाना था। जैसे ही उसकी मम्मी पापा की नज़र राजू पर से हटी, उसने छुपाकर खाने को फूलदानी में डाल दिया। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले राजू की मम्मी ने राजू को दूध पीने को दिया। उसका दूध पीने का मन नहीं था, इसलिए राजू ने दूध को भी छुपाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और स्कूल चला गया। जब राजू की मम्मी ने घर की सफाई करी तो उन्हें फूलदान में गोभी की सब्जी मिली और राजू के पापा को खिड़की के बाहर दूध गिरा मिला। अब वह दोनों समझ गए थे कि यह सब राजू ने ही किया है। वह दोनों राजू के घर का खाना सही से न खाने और बाहर के फास्ट फूड को लेकर, उसकी रुचि को लेकर परेशान हो गए थे। उन्होंने इस बारे में राजू की टीचर से बात करने की सोची और दोनों राजू की क्लास टीचर से मिलने चले गए। उन्होंने टीचर से राजू के सही से खाना न खाने की आदत के बारे में उनसे बताया। टीचर ने सारी बात सुनकर कहा कि मैं इस बारे में कुछ करती हूँ। 2 दिन के बाद राजू का जन्मदिन था, जिसमें राजू की टीचर भी राजू के घर आई थी। उस दिन राजू के पेरेंट्स ने भी राजू को बाहर का खाना खाने के लिए मना नहीं किया। टीचर ने राजू को गिफ्ट के रूप में राजू को एक पौधा दिया और राजू को बोला कि तुम इस पौधे का सही से ख्याल रखना और समय पर पानी देते रहना। राजू ने टीचर को कहा कि वह पौधे का ध्यान रखेगा। अगले दिन राजू पौधा लेकर आया और अपनी मम्मी से पौधे में डालने के लिए पानी मांगा। राजू की मम्मी ने कहा कि तुमको तो कोल्ड ड्रिंक्स बड़ी पसंद है, तुम पौधे को भी कोल्ड ड्रिंक्स क्यों नहीं डालते? राजू ने ऐसा ही किया और पौधे में कोल्ड ड्रिंक्स डालने लगा। कुछ दिन के बाद पौधा थोड़ा सूखने लगा। राजू ने अपने पापा को इस बारे में कहा तो उसके पापा ने कहा कि इस पौधे में खाद की कमी है। तुमको तो चिप्स बहुत पसंद है, तुम पौधे को भी चिप्स के चूरे की खाद क्यों नहीं देते? राजू ने वैसा ही किया। कुछ दिनों के बाद पौधा और सूख गया, जिससे राजू चिंतित हो गया। राजू जब अपने कमरे में बैठा था और राजू के मम्मी पापा कमरे में आए, उन्होंने राजू को समझाया कि जब तक हम पौधे को सही से पानी और सही खाद नहीं देंगे तो पौधा सूख जाएगा। उसी प्रकार हमारा शरीर भी है। यदि हम इसको घर का पौष्टिक खाना न देकर बाहर का फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स देंगे तो यह तुम्हारे शरीर की तरह कमज़ोर हो जाएगा। अब राजू को घर के पौष्टिक खाने के महत्व के बारे में पता चल चुका था।
राजू अब पौधे को पानी और सही खाद देने लगा, जिससे कुछ ही दिनों में पौधा हरा भरा हो गया। राजू ने भी बाहर का फास्ट फूड खाना बहुत कम कर दिया और घर का पौष्टिक खाना खाने लगा, जिससे राजू के शरीर की कमजोरी दूर होकर वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यह देखकर राजू के मम्मी पापा और टीचर बहुत खुश थे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जिद नहीं करनी चाहिए और बड़ों का कहना मानना चाहिए। इसके साथ ही हमें बाजार के चटपटे भोजन का लालच छोड़कर घर का बना हुआ पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है।